तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय आपके पास रह चुका है। बता दें कि इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है। ऐसे में आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के बहुत ही शानदार 17 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगी। तो सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग देते चलिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यदि सांसद में, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यदि सांसद किसी विधायक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न का ऑप्शन ए में है, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी में आपके पास दिया गया है, उस पर हस्ताक्षर करने से पहले इनकार कर सकते हैं। ऑप्शन सी में संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में आपके पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके पास दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। आपको बताना है कि वर्तमान में जो कार्यपालिका है उसमें भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक प्रधान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ साथियों, हुसैन नगर झील कहाँ स्थित है, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास केरल दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास उत्तर प्रदेश है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसे आप लोग अभी ही याद करके रख लें। चलिए अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी का है। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटेन का। ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो दोस्तों आप इसका जवाब दे सकते हैं। प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसको क्या कहते हैं। क्या इसको हम जाति प्रथा कहते हैं, क्या इसको हम प्रीति तंत्रात्मक प्रथा कहते हैं, या फिर इसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं, या फिर इसे मात्र तंत्रात्मक प्रथा कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आश्रम व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि सरल नरम नरीन का अर्थ क्या है। सरल या नरम नरीन का अर्थ क्या है। तो इसमें आपके सामने पहला ऑप्शन अल्पकालीन ऋण, बी में है कृषि कार्यों के लिए ऋण, सी में निम्न ब्याज दर पर ऋण, और ऑप्शन नंबर डी में उपभोग के उद्देश्य के लिए ऋण। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी निम्न ब्याज दर पर ऋण हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपके पास अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है। यानी कि हरित क्रांति अभी तक जितने बार भी इंडिया में हुआ है वह किसमें सफल रही है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ए में गन्ना दिया गया है, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी गेहूं तथा ऑप्शन डी में चावल दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी
गेहूं हो जाएगा, यानी कि हरित क्रांति में गेहूं जो है सबसे सफल रहा है। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार के बिहार पुलिस कांस्टेबल में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। और अगला प्रश्न ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैटमैन क्या थे? आप लोग बताइए, लिटिल बॉय और फैटमैन क्या थे? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी बमों के नाम। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। यह आपके अगले बार के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? यानी कि आपको बताना है कि तंबाकू पैदा करने में भारत कौन से स्थान पर आता है। भारत दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है चीन, बिल्कुल सही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको अगले प्रश्न का जवाब देना है। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है और इसका क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो इसका जो कारण है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है, इसी कारण है कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? क्या ये धरती के उद्भव का व्याख्या करता है? क्या ये समुद्र के उद्भव का व्याख्या करता है? क्या ये तारामंडल के उद्भव का व्याख्या करता है या फिर ब्रह्मांड के उद्भव का? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड के उद्भव का ये सबसे ज़्यादा व्याख्या करता है। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आपके सामने अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार बार आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग भी आई मार्क कर लीजिएगा। यह आपके अगले बार के एग्ज़ाम में आ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो साम्राज्य की राजधानी थी वह क्या थी? वैशाली थी, राजगीर थी, पाटलिपुत्र थी या फिर जनकपुर थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र है जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, तो इसको आपको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर जो डी है चाय, जो भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाया जाता है? यानी कि गणपति उत्सव है जो कहाँ सबसे शानदार तरीके से मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए में है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी जो दिया गया है केरल, ऑप्शन सी जो आपके पास है पंजाब, ऑप्शन डी कर्नाटक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है, जो बहुत ही शानदार तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, मोनालिसा किसने अंकित की थी? यह दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन पाब्लो पिकासो, ऑप्शन बी एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन सी लियोनार्डो द विंसी और ऑप्शन डी माइकल एंजेलो। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, लियोनार्डो द विंसी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 22 मई, ऑप्शन नंबर सी 22 जून, ऑप्शन नंबर डी 22 अगस्त। इसमें डेट सभी समान दिए गए हैं, बस महीने का अंतर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन को काफ़ी ज़्यादा कठिन बनाया गया है। तो आपको इससे डरना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए पूरे 17 के 17 क्वेश्चन
बहुत ही शानदार तरीके से बताए गए हैं। यह आपके कभी न कभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर याद करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, तथा चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको आगे मिलते रहने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।